प्रीति इतनी सैड क्यों है? हाय हाय हाय। दिस इज कबीर सिंह। फकीर सिंह कौन? कपूर शर्मा, हाँ ये मेरी बंदी है। अच्छा। अर्चना जी, हाँ जी, ये मेरी बंदी है। हाँ ठीक है। पंकज सर, हाँ जी ये मेरी बंदी है। जी जी बिल्कुल। कृणाल, ये मेरी बंदी है। Are you sure? तू इतनी गंदी है। हम उतने भी गंदे नहीं है जितना गंदा आप ये कबीर सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं। हम जा रहे हैं। प्रीति, प्रीति मेरी बात सुनो प्रीति। आप प्रीति नहीं है, पुरुषोत्तम है। हम पुरुषोत्तम। और गाड़ी भी अपना ले जा रहे हैं। पुरुषोत्तम, मेरी बात तो सुनो। बाइक भी लेकर गया। ओए होए होए, शाहिद सर सॉरी। चलो अगर रिवील हो ही गया है कि मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ। अच्छा अब रिवील हुआ है। एक्चुअली मुझे पता है, मैं तो सोच रहा था शाहिद कपूर तो यहाँ, ये कौन बैठा है? वाह वाह, क्या है ये? यार ये मेरी तैयारी है। शाहिद सर, कबीर सिंह आपकी फिल्म थी ना सुपरहिट, तो हमारे पंजाब में जगीर सिंह बन रही है, उसका मेन लीड मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे जो ऑपोजिट जो हीरोइन है वो मिल नहीं रही। मिल नहीं रही कि मान नहीं रही कोई? तो एक ही बात हो गई। चंदू तेरे को शर्म आती है थोड़ी सी कि नहीं? कोई शर्म नाम की चीज है? कहाँ से लगता है तू शाहिद कपूर? कबीर सिंह कहाँ से लगता है? यार ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में थोड़ा तो फर्क होता है कि नहीं? तू फर्स्ट कॉपी नहीं, तू वर्स्ट कॉपी है। सर इसमें ना, ये आदमी में, ये मेरा बचपन का दोस्त है सर जी, स्कूल का, अमृतसर के टाइम से। शर्म नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है। चश्मा निकाल के बैठो इधर आप। तो शर्म नाम की कपूर शर्मा चीज होती भी नहीं। शर्म तो सर एक वर्ड होता है। वैसे भी सर यहाँ पर मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह थिएटर में जैसे अपना पाँव जमाना चाहता हूँ सर। पाव नहीं, साथ में बड़ा भी रख। समोसा रख साथ में, खाली पाव से कुछ नहीं होगा। तू 2-4 पैसे कमा जाके। एक्चुअली पता कि ये ऐसे बोलता रहता है। मैं थोड़ा ना मेथड एक्टर हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है। मेथड एक्टर बहुत बड़ा है सर ये। एक बार इसको एक रोल मिला रिक्शा वाला का, 6 महीने उसके घर में रहने चला गया। उसके बाद डायरेक्टर का फोन आया, कल से शूटिंग चालू है, 9 बजे आया ना। कहता है 9 बजे नहीं, थोड़ा लेट करो, 10 बजे तक तो मेरी 2 सवारियां ही छोड़ने जानी है। इतना मेथड एक्टर है ये, उसको मजा आने लग गया। ऐसी कोई बात नहीं पंकज सर। एक्चुअली वो मैं ना कैरेक्टर में थोड़ा डीप चला गया था, तो इसलिए ऐसी चीज हो गई है। अदरवाइज मेरे अंदर ना सर एक ना एक्टिंग का ज्वालामुखी है सर। आप सर उसको प्लीज दिशा दे दीजिए। दिशा नहीं, तू शीशा देख। तो पंकज सर के सामने डायलॉग वाला तो बोलना ही मत, झट से पकड़ लेंगे। खुद तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुझे नसीर साहब से बिटवाएंगे वो। सर ये ना हमें ये इधर बात नहीं करने देगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे अपार्टमेंट में आइए, तो वहां बैठते हैं हम, बस उधर ही। सर बिल्कुल कभी जाना भी मत। ये अपार्टमेंट बोलता है ना, जो है नहीं, रेलवे के कंपार्टमेंट में रहता है ये। मेरे को एक बार इसने डिनर पे बुलाया, डिनर शुरू हुआ मुंबई में, खत्म हुआ आगरा आ चुका था। ऐसा आदमी है ये। आधा किलो के मुंह पे 1.5 किलो बाल लगा के आ गया तू। ऐसा लग रहा था किसी ने कबीर सिंह को सारी रात भिगो के रखा, सुबह निचोड़ के सामने रख दिया। ओहो सर ऐसी कोई बात नहीं, आप वहां पर आए। एम्बियंस बहुत प्यारी है सर वहाँ की, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे। वहीं पे तो रहता है, पेड़ों पे। ये रोज प्रैक्टिस करता, पता है, ऐसे ऐसे चलने की। मैं कहा ऐसे करता है? कहता मैंने इंसान से वापस बंदर बनना है। मैं कहा क्यों? कहता क्या फायदा इंसान बनने का, किले खरीद के खाने पड़ते हैं। ये वो सर सब पुरानी बातें हैं कपूर शर्मा। पिछले सोमवार की है। तो पुरानी हुई फिर। तो अब क्या, अब कहाँ रहता तू? अब मैं बैंड्रा शिफ्ट हो गया हूँ। बैंड्रा में स्टेशन पे ही ना? तो स्टेशन बैंड्रा में नहीं आता। हद हो गई यार। शायद सर मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्टेशन पे रहने के फायदे बड़े हैं, बंदा बोर नहीं होता। रेलगाड़ी के आप डिब्बे गिनते जाओ, आपका दिन निकल जाता है। और रात को रात वाली गाड़ी के गिनते जाओ। तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे मेहमानों को दी है, इनका वो क्या करें? तो मैं क्या करूं फिर इस जानकारी का? मैंने भी तो कहीं ना कहीं देनी है ना जानकारी। हाँ? यार कपूर शर्मा, तुमने बातें सुनी नहीं, कहावतें बनी हैं, हर कुत्ते का दिन आता है। आपको पता है, जब से इसने ये कहावत सुनी है पंकज सर, इसने 4 कुत्ते पाल लिए। चारों को दोनों टांगों से पैरों से मसाज दे रहा था। मैं कहा ये क्या कर रहा है? कहता क्या पता किसका दिन पहले आ जाए, जिसका पहले आ गया मैंने उसके साथ शिफ्ट हो जाना। कहता है ये हरकतें करता है ये। कपूर शर्मा, किसी खड़े आदमी ने कहा है कि अपना जो फोकस है ना आपकी मंजिल पर होना चाहिए। खड़े आदमी ने, बड़े आदमी ने कहा। तो बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, ये देखो। आपको पता है पंकज सर, ये सब जो बातें बोलता है, ये सुनने के हमें चैनल कुछ नहीं देता। हम वैसे सुनते हैं, फ्री में सुनते हैं।
सर आपने वो रोल किया था, मुझे ये बताइए वो मैं क्या करूं उस रोल के लिए, वो जगीर सिंह के कुछ रोल नहीं के? करना, तू परफॉर्म करके दिखा दे, वो अपने आप किसी और को कास्ट कर लेंगे। सर मेरे को अगर एक मौका मिल जाए ना तो मैं एक्टिंग के छक्के छुड़ा दूं सर। पहले अपने दादा को छुड़ा, जेल में बैठा है जाके एक्टिंग के छक्के छुड़ाएगा तू। वो फिर जेल में चले गए। अच्छा उनका भी पता नहीं चलता सर कब बाहर आते हैं कब अंदर जाते हैं। वो सर स्मार्ट बैठे थे, वोकेशन पे गए होंगे। वेकेशन भी स्मार्ट तो बहुत है। आपको पता है इसके दादा ना सर नकली चाबियां बना लेते थे, खुद जेल में थे, खुद ही नकली चाबी बनाई, जेल का ताला खोल के भागा नहीं, जेलर के पास चला गया, कहता मैंने चाबी बनाई, इसके पैसे दे दो। फिर पकड़े गए। अब काम तो काम होता है ना सर। अब सर गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? गधा नहीं, घोड़ा घास से घोड़े होते तो वो भागना जाते। वैसे पता क्या जिंदगी में सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इसके चढ़ाव कभी आया नहीं, उतार ही उतार आते हैं। कोई भी सामने से आता, ओए मेरा चश्मा उतार, ओए मेरी घड़ी उतार, तेरा चढ़ाव कभी आया? हाँ तो सर जिसने दिए वो वापस भी तो लेगा ही। इसने कार ले ली शायद भाई काम कर करके, पर हरकतें नहीं जाती। कार में जा रहा है, सिग्नल की रेड लाइट हुई, अपनी कार से उतर के दूसरे कार को मांगने लगता है। हरकतें छोड़, एटीट्यूड लेके आना अंदर। सर चक्कर पता क्या है, इसने ना जो हमारी जो मेन बात है ना वो इधर नहीं होने देनी। मैं आपको बाहर सिग्नल पे मिलता हूँ। देखा? मैं जा रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। ओके। एक्चुअली मैंने जर्सी के जो डायरेक्टर है उनका एक इंटरव्यू देखा था। वो ये बोल रहे थे कि जब शाहिद और पंकज सर एक साथ फ्रेम में होते ना तो मेरा ध्यान इनसे हटता नहीं। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि जब सारा ध्यान मेरे पे है तो शाहिद के पैसे भी मेरे को दे दो? सर मेरा दूसरा सवाल था उनसे जी। पैसों का तो मुझे पता था कोई सवाल उठता ही नहीं, और वैसे भी मैं अपने बेटे के पैसे क्यों लेना चाहूँगा, पहली बात। वाह। मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मैं कमा सकता हूँ। मगर गौतम सर के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। उनसे पहली मुलाकात के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि पढ़ा लिखा आदमी है, जानता है कि सफ़ेद दाढ़ी की इज्जत कैसे रखनी है, और ये कह के कि इसने अच्छा काम किया है, पूरे यूनिट के अंदर ये अफवाह भी फैला दी थी कि ये कोच का रोल कर रहा है, इसको केवल मैं कोच करूंगा और कोई कोच नहीं करेगा। वाह। सर जैसे इस फिल्म में ना एक सीन है कि शाहिद एक शॉट मारते हैं, बॉल सीधे जाके कार के शीशे पे लगती है। बचपन में कभी शाहिद ने ऐसी कोई हरकत की, कभी कंप्लेंट आती हो आपको कि आपका बेटे ने शीशा तोड़ दिया हमारा? नहीं ऐसी कंप्लेंट तो नहीं थी, लेकिन क्रिकेट का इनको शुरू से बहुत शौक था। अच्छा जी। हाँ, मैं जब कभी दिल्ली आ जाता था तो सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती थी कि आप बॉलिंग कीजिए, मैं बैटिंग करूँगा। लेकिन ये थोड़े फिलोसॉफिकल भी थे बचपन से ही, और थोड़े शरारती तो थे ही। अच्छा जी। तो उसके छोटे छोटे दो किस्से हैं, अगर आप इजाज़त दें जी तो जी मैं सर कहूँ। प्लीज। तो फिलोसॉफिकल वाला पहले बताऊं कि शरारती वाला? जो आपका पहले? मन हो नहीं, सर। जो आप बताइए। सर आपको ज्यादा पता है स्क्रीन प्ले का, आप बहुत अच्छा बताएंगे। तो मैं शरारती वाला पहले बता देता हूँ। जी। इनको ना ऑरेंज रंग की चीज़ें मना थी। अच्छा जी। जैसे वो एक कुल्फी नहीं आया करती थी ऑरेंज रंग की, जिस हम सबको बड़ा शौक होता था। जो भी जिस चीज़ में भी ऑरेंज होता था उसको मना कर दिया जाता था कि आप नहीं खा सकते। अच्छा जी। तो हम लोग मेरी बहन के यहाँ थे, तो उनके फ्रिज में वो ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट होता है ना, जिसको आप बाद में कोल्ड ड्रिंक के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो फ्रिज में था उनके। हम लोगों को ख्याल ही नहीं आया, ना मुझे ख्याल आया कि मैं उनको ये खबर कर दूं। तो ये 3 साल के थे उस वक्त। अच्छा जी। इससे पहले के किसी को पता चलता, इन्होंने फ्रिज खोला, वो कॉन्सेंट्रेट फटाक से पिया, वापस रखा, फ्रिज बंद किया, एंड ही रैन अवे, इससे पहले कि किसी को कोई खबर हो। तो ये तो इनकी शरारत का किस्सा था। लेकिन फिलॉसफी इस तरह की थी कि एक बार उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहे थे। इवन एट दैट टाइम ही वाज अबाउट 3.5। अच्छा जी। तो उस वक्त ये मुझे बाबा बुलाते थे, अब मुझे डैड बुलाते हैं। उस वक्त इन्होंने मेरी उंगली पकड़े पकड़े ये कहा कि बाबा आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बताओ बेटा कितना? तो कहने लगी कि जितना खुदा अपने बंदों से करता है। क्या बात है। Which was amazing for a small kid. I would like to clap for him for this. Wonderful. क्या बात है शाहिद भाई। 3-year-old kid. देखो मैं कितना बदल गया हूँ। 3-3.5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द निकले और ऐसे विचार निकलने, क्या बात है यार, वाह। अच्छा पंकज सर, आपसे क्योंकि कभी सौभाग्य नहीं हुआ मिलने का, जैसे आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, कास्टिंग एजेंसीज हैं, बहुत कुछ है, मतलब एक रास्ता पता है कि कैसे जाना है। जी जब आप इंडस्ट्री में आए उससे पहले आप एनएसडी में थे। जी।
अच्छा, एनएसडी में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और जब एडमिशन हो जाता है, एनएसडी कंप्लीट हो जाता है, लोग अगले ही दिन टिकट कराते हैं, मुंबई आते हैं। और हमने सुना कि आप एनएसडी कंप्लीट करने के 10 साल बाद मुंबई आए, तो कोई एफडी का मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? 10 साल क्यों आपने वेट किया सर? नहीं, मेन वजह तो ये थी कि मैं तालीम हासिल करने के बाद वहीं पे नेशनल रेपर्टरी कंपनी में प्रोफेशनल एक्टर के बतौर अच्छा जी। काम कर रहा था, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता था। फिर उनको मेरी मौजूदगी बहुत मुनासिब नहीं लगी। अच्छा। तो एक दिन गांधी फिल्म में मुझे एक छोटा सा रोल मिला, तो उसकी इजाज़त भी उन्होंने दी, लेकिन बाद में उसी की वजह से निकाल भी उन्होंने दिया। अच्छा जी। तो फिर एक मजबूरी आन पड़ी और फिर वो एफडी तोड़ाना पड़ी। तो फिर वो बम्बई आना पड़ा, और बम्बई आकर के यहाँ पे काम ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। एंड मेरा ख्याल है शायद तकदीर ने ऐसे ही करना था, और इसी वजह से हुआ। मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी, और आज भी मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो समझता हूँ कि वहाँ पे रहने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी बहुत अभिनय की मैच्योरिटी हासिल करने में मुझे थोड़ी मदद मिली। और यहाँ आने के बाद मेरी स्ट्रगल तो रही कुछ अरसे के लिए, लेकिन परफॉर्मिंग में उतनी स्ट्रगल नहीं रही। काम तलाशने में ज़रूर स्ट्रगल रही। मैंने एक बार सर, एक समर कैंप होते हैं ना हमारे, वो कैंप लगाने आते हैं एनएसडी वाले, बोलते हैं आप एनएसडी ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं कहा हाँ। कहते क्यों? मैं कहा मुझे फिल्मों में जाना। कहते हैं बाहर बैठो। बताते हैं। तो मतलब एनएसडी में ऐसे मैंने सुना है कि जो अगर जाके बोल दे कि फिल्मों में जाना, तो फिर उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते भी। पर होता भी यही है कि एनएसडी में जितने कमाल कमाल के एक्टर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आए भी, और हम चाहते भी यार अच्छे अच्छे एक्टर्स आए। पर सर आज तो मज़ा आ गया सर आपको देख के। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। शाहिद भाई, आप जब पहली फिल्म करने लगे थे तो आपने पापा से शेयर ऑब्वियसली किया होगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। कब की बात है जब आपने शेयर किया? मैं आपको सिर्फ पहले तो ये बताऊंगा कि पहली फिल्म के बाद जब डैड ने फिल्म देखी, तो मैं फिर खड़ा था कि डैड को कैसी लगी, तो डैड मेरे पास आए। गुड, कीप वर्किंग हार्ड। पर म्यूजिक वीडियो वगैरह तो आपने पहले कर चुके थे ना आप? हाँ, मैं करते रहता था। इनफैक्ट डैड को ना सबसे शिकायत होती थी मेरे कपड़ों की, क्योंकि ना मैंने जाली टाइप की टी शर्ट और वो सब मैं पहन के मुझे पहनने की वो टाइम पे दैट फैशन वाज इन देयर। आई वाज 18-19 इयर्स ओल्ड, और मैं बहुत पतला था, और मैं ऐसे ही कपड़े पहनता था जहाँ मैं और पतला लगूं। और एक दिन डैड ने मुझे कहा, हम लोग, आई स्टिल रिमेंबर, काली कलर की मैंने जाली की टी शर्ट पहनी हुई थी, और मैं डैड से मिलने आया, हे डैड व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, एंड डैड जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी। सो आफ्टर सम टाइम लाइक, क्या हो गया डैड? व्हाट आर यू वेयरिंग? It's cool, Dad. It's cool. अंदर सब दिख रहा है बेटा, क्या बैठ